अपन की कंसराज जैसे ही सुनता है, मावी कन्या ने बताया वो पापी तेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है, यादव वंश गोकुल वाले तेरे काल को पाल रहे हैं, अब निश्चय ही देवकी के 8वें संतान के द्वारा तू मारा जाएगा। जैसे कंस ने सुना है, इतना सुनकर कंस का बिगड़ गया सब हाल और आंखों में फिरने लगी वो निर्दोषी चाल। कंस राज ने सोचा ये क्या हो गया, मेरा काल गोकुल में कैसे पैदा हो गया। आकाशवाणी आई थी देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगा। कंसराज घबराया और उसके मन में आया कि मैंने अपने बहन बानोई को जेल खाने में डाल करके बड़े बड़े दुख दिए, हथकड़ी बेड़ियों के बंधन डाल दिए, 6 संतानें मैंने देवकी की अपने हाथों से मार दी, 7वीं संतान देवकी की खंडित हो गई। आज वो कंसराज बहन देवकी के पास गया और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, बहन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं सका, मेरा काल तो गोकुल में पैदा हुआ है। अब जैसे देवकी वसुदेव को जेल से बाहर निकालना चाहता है, वैसे फिर नारद बाबा जी आ गए। नारद बाबा ने सोचा अगर आज पापी कंस देवकी और वसुदेव को जेल से बाहर निकाल देगा तो भगवान मथुरा नहीं आएंगे। जब भगवान मथुरा नहीं आएंगे तो पापी कंस ये कैसे मरेगा। जब माता पिता जेल के बंधन में पड़े रहेंगे तो भगवान जरूर आवेंगे मथुरा नगरी और इस पापी कंस का वध करेंगे। तो नारद बाबा ने आकर के कंसराज से समझाया, महाराज तुम्हारे बहन बानोई ने तुम्हारे साथ में धोखा किया, छल किया है और देवकी ने ही 8वीं संतान को जन्म दिया। मैंने अपने आंखों से देखा है वसुदेव जी कन्हैया को गोकुल में छोड़ आए और मायावी कन्या को जेल में लाए। कंसराज का खून खौल गया, बहन बानोई ने मेरे साथ में धोखा किया है, आज इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तलवार निकाल करके जैसे मारना चाहा तो नारद बाबा जी बोले, नारायण नारायण, हे महाराज ये तो तुम्हारे कैद में है, घर के बलि बकरा जब चाहो तब मार सकते। भैया नाम बता दो। मुकेश यादव भैया जी की तरफ से कै रुपए हैं भैया? 51 मुद्राओं का दान आया है। भगवान कल्याण करें, जीवन मंगल में बना रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी दानी भक्तों के लिए। कंसराज से जब नारद बाबा ने समझाया, अरे इनको तो जब चाहो तब मार सकते हो महाराज, इनको मारने से तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, अगर मारना है तो उस कन्हैया को मारने के लिए कोई युक्ति सोचो। कंसराज देवकी वसुदेव को फिर जेल में डाल दिया और दरबार में जाता है, सोच रहा कौन सी युक्ति करूं, कैसे वो मेरा काल कन्हैया मारा जाए। और इधर सुबह जब होती है सारे गोकुल नगरी में धूम मचती है, सब सखियां आती हैं, सुधा मैया को बधाई देती हैं, महारानी बधाई हो बधाई हो बधाई हो।